नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील हैं मंत्री हाजी हुसैन। जीप अध्यक्ष ने बांटी मधुपुर में राहत सामग्री। पहरेडी माइंस में हुए विस्फोट की ग्राउंड रिपोर्ट। क्वारंटाइन से बचने के लिए मुख्य मार्ग का प्रयोग नहीं कर रहे प्रवासी मजदूर। मधुपुर व्यवहार न्यायालय में आवश्यक कार्य प्रारंभ। जैन समाज देवघर द्वारा कराया गया 12 घंटे का नमोकार मंत्र जाप। दीदी किचन से 150 लोगों को खाना खिलाने का दावा, लेकिन हालात वास्तविकता से परे। एमडीपी न्यूज 24 के खोरठा खबर से खोरठा भाषियों में खुशी की लहर। अब खबरें विस्तार से। पूरा विश्व जहां कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण व निबंधन विभाग के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी प्रतिदिन अपने घर पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं एवं उनका निदान करने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। समय समय पर शहर के अग्रसेन भवन में चल रहे कोरोना राहत ग्रुप का भी जायजा ले रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं। मंत्री का कहना है कि सूबे में कोई भी व्यक्ति इस विकट परिस्थिति में भूखा न रहे, इसके लिए झारखंड सरकार कटिबद्ध है। देवघर जिला परिषद अध्यक्षा रीता देवी के निर्देश पर जिला के विभिन्न पंचायतों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मधुपुर के भिड़वा में समाज सेवी एवं जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिनिधि अशोक राय की मौजूदगी में जिला परिषद सदस्य शीला देवी के सहयोग से सैकड़ों लोगों को राशन मुहैया कराया गया। मौके पर समाज सेवी अशोक राय ने कहा कि देवघर जिला में इस विकट परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए वह हमेशा तत्पर है। कोई ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इसीलिए हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष मैडम के द्वारा ये अनाज वितरण कर रहे हैं। बोलिए। जिले भर में इस महामारी से मैडम का ये मोटिव है और उन्हीं के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन पर हम लोग लगभग 20 दिन से निरंतर लोगों के बीच में जा रहे हैं। सूची बना के जो भी असहाय ज़रूरतमंद लोग हैं सबों को घर घर जाके राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज इस मधुपुर प्रखंड अंतर्गत माननीय जिला परिषद सदस्य श्रीमती शीला देवी के हाथों से अनाज का वितरण कराया जा रहा है, जिसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा सहयोग किया गया है। अध्यक्ष मैडम अपने निजी खर्च से एवं उनके समर्थकों एवं चाहने वाले लोगों के द्वारा यह मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही अपने भी मद का उपयोग करते हुए जिले भर में घूम के जहां भी ज़रूरतमंदों की अनाज की आवश्यकता होगी सबके घरों तक पहुंचाया जाएगा। यह काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। बीते शाम मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत पहरीडीह स्टोन माइंस में हुए जबरदस्त विस्फोट से माइंस के आसपास के गांव में भय का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि भगवान का शुक्र है कि जो पत्थर छतों पर गिरे, यदि वे किसी जान माल पर गिरते तो निश्चित उनकी मौत हो जाती। आइए देखते हैं एमडीपी न्यूज की पहरीडीह माइंस से ग्राउंड रिपोर्ट। एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य अलग हुआ। जी हां, आबुआ दिसुम आबुआ राज को लेकर झारखंड में रहने वाले लोगों ने जल जंगल जमीन की संरक्षण के लिए अपने राज्य को अलग किया। हो क्या रहा है? यहाँ के पत्थर, यहाँ के खदान, यहाँ के जंगल लूट कर कोई और ले जा रहे हैं। कल की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मार्गोमुंडा क्षेत्र के पहरेडी गांव में पत्थरों का एक बड़ा सा खदान ब्लास्ट होता है। आदिवासी परिवार के दर्जनों घर बर्बाद हो रहे हैं। कौन देख रहा है इन गरीबों की आवाज को? दाबी जा रही है इनकी जुबान। जी हाँ, देखिए इनके घर, इनके परिवार की स्थिति। ये लगातार अपनी बातों को रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष, कोई नहीं सुनता है। आज हमारी टीम, एमडीपी की टीम पहरेडी गांव में गई, वहां के एक एक लोगों से उनकी जुबान, उसकी दर्द को जानने का प्रयास किया। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखलाना चाहते हैं कि कहां गया वो राज्य जिन्हें हम बचाने के लिए राज्य से अलग किए, अलग झारखंड राज्य बनाए, क्योंकि हम आगे जाए। जी नहीं, आज हमारा राज्य दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है उन लोगों के पैरों के तले जो यहाँ की खनिज संपदा को लूट कर ले जा रहे हैं। इस वक्त हम करमाटाड़ प्रखंड के पूर्वा पंचायत अंतर्गत कुपंती गांव के एक आदिवासी टोले में हैं, जहां बगल में एक पत्थर की कान चलती है और वहां कल ब्लास्टिंग होने की वजह से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े चट्टान स्वरूप उड़ करके आकर के घरों पर गिरे हैं, जिसके कारण यहाँ के
गांववासी काफी खौफजदा हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा इस मकान पर आकर के गिरा था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक बड़ा होल देखने को मिल रहा है। गनीमत ये है कि ये टुकड़ा किसी जान या जानो माल पर नहीं गिरा, वरना जान जाने तक खतरा हो सकता था। लीजिए हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से कि इनके साथ क्या हुआ है, जरा बताइए। हाँ मैंने पथल उड़ा दिल को घर में रहते हमार बीबी तक मरे दिले, हमार बीबी तक मरे दिले, तो कैसा किरकम बचत भेले तो वो तो खतरा नहीं भेले बुझल ना। तो इतना बड़ा मैंने कहा मैंने इतना कंपनी था यहाँ घर मैंने हमने कम मर देते की कर देते। कल 2 बजे थी पथल हम मूर्ति अच्छा तो तूने की चाहा हो? की चाह घर चाहिए, बंद करना होना चाहिए खदान, ठीक, और एगो घर चाहिए हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ कुछ मवेशी भी बंधे हुए हैं सबके घरों में, क्योंकि यहाँ ग्रामीण लोग अपने घर में कुछ मवेशी भी पालते हैं जिससे इनकी रोजी रोटी में कुछ इजाफा होता है। इस बड़े बड़े पत्थर का जो वहाँ मैदान से उड़कर आता है वो अगर इन मवेशियों पर गिर जाता तो शायद इनकी भी मौत हो जाती और इन्हें एक बड़ा नुकसान हो जाता। बीर पकड़ अले वाले चुआ और ओरा दुआर हम वाले दसा चुआ नवा खदान दले बंदा और खदान चलती ते अले ओरा दुआर हम रपुदो कना नवा खदान ना कोई और अले द लगा ले ओरा हम बनाव कते अले पैसा हा चाहिए गिरता है कतना की चाल में और कतना के अंगना में कोई हिसाब किताब नहीं, आदमी भी बच गया कोई उपाय नहीं। ये वही पत्थर की खान है जहाँ पर कल ब्लास्टिंग हुई थी और यहाँ से पत्थर के बड़े बड़े चट्टान उड़कर पास के गांव में जाकर गिरी थी, जहाँ के लोग काफ़ी खौफजदा हैं। उनका कहना है कि यदि ये चट्टान किसी मवेशी या किसी इंसान पर जा गिरती तो शायद आज इस गांव का माहौल कुछ और ही होता। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन चट्टानों को ब्लास्टिंग के द्वारा तोड़ा जाता है। गाँव वालों ने मांग किया है कि इसे बंद किया जाए और इनकी जान माल की रक्षा की जाए। अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ मैं मिनहाज राही, MDP न्यूज़ 24 के लिए। प्रतिदिन सड़क मार्ग से जाते हुए विभिन्न जगहों के लिए प्रवासी मजदूर देखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रवासी मजदूर भी हैं जो क्वारंटाइन से बचने के लिए मुख्य मार्ग का प्रयोग नहीं कर रहे। हमारे पाथोल संवाददाता की एक रिपोर्ट। मजदूर पहुंच रहे हैं पथरोल। ये मजदूर जो सुबह सुबह पैदल चल के आ रहे हैं, क्या कहना है उसके बारे में आपको? इनके लिए सरकार का कुछ व्यवस्था होना चाहिए। कुछ तकलीफ है तब तो ये लोग पैदल इतना दूर से आ रहा है और अपना घर के लिए जा रहा है, इसलिए सरकार समाजसेवी लोग को कुछ ये लोग के विषय में सोचना चाहिए। ये रास्ते के बिना बगैर रास्ते में चलते हैं, इसका क्या कारण है? रास्ते में डर है कहीं चेकिंग हो, कहीं क्वारंटाइन न कर दिया जाए, इसलिए डरते हुए छुपते हुए लोग अपने घर को जा रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDP न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे।
লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দুবো লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দুবো লাল গেঁদা ফুল এমন মাথা বেঁধে দুবো লাল গেঁদা ফুল দেখেছিলাম সারানে ওরে সারানে দেখেছিলাম সারানে ওরে সারানে আমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে আমার সঙ্গে দেখা হবে বাবুর বাগানে বড় লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দুবো লাল গেঁদা ফুল ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मधुपुर व्यवहार न्यायालय में अति आवश्यक मामलों के संपादन का कार्य प्रारंभ किया गया है। काफी दिनों से बंद रहने के बाद व्यवहार न्यायालय कुछ मामलों के निपटारे के लिए खोली गई है। सरिस्ता में भी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। अभी पब्लिक का डायरेक्ट किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, खाली लॉकडाउन से प्रभावित पूर्ण रूपेण है। पुराने केसेस का कोई भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो अभियुक्तगण अभी किसी भी केस में चालान किया जाता है उसका बेल वगैरह की प्रक्रिया। मुद्रांक विक्रेता के रूप से मैं विगत शुक्रवार से अनुमंडल परिसर अनुमंडल में यहाँ के सेवा में रत हूँ। मुझे 8 से 11 बजे तक सेवा करने की आदेश प्रदान की गई है। जहां कोरोना से बचने के लिए कोई भी दवा कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, वहीं कोरोना से बचाव के लिए देवघर में जैन समाज के द्वारा नमोकार मंत्र का जाप कराया गया ताकि कोरोना महामारी से जल्द ही पूरे विश्व को बचाया जा सके। विधि मंगल आरती कीजिए मंगलीजे पहरीदा चौथी आरती श्री। पटवाबाद के दीदी किचन में यह दावा किया जा रहा है कि वहां प्रतिदिन 150 लोगों को भोजन कराया जाता है, लेकिन जब हमारी टीम ने वहां का दौरा किया तो जितना भोजन वहां उपलब्ध था वह मात्र कुछ लोगों के लिए ही पर्याप्त था। दीदी किचन का यह कार्य घोर अनियमितता की ओर संकेत कर रहा है। 120 का लिमिट है। कितने लोग आते हैं खाने के लिए? 110 120 आ जाता है, कभी कभी ज़्यादा ही बढ़ जाता है, घट भी जाता है कभी। अच्छा, तो रोज क्या क्या खिलाते हैं? कभी खिचड़ी, कभी दाल चावल, भरता आलू का, कभी सब्जी। ये किसके सौजन्य से हो रहा है? दीदी किचन के स्वयं सहायता समूह के द्वारा। कौन सा स्वयं सहायता है यहाँ? कशिश आजीविका सखी मंडल। आपको क्या है उसका? उसका हम सलैया गांव की AW है सक्रिय महिला और अपने ग्रुप का है BK लिखने वाली। MDP न्यूज 24 के द्वारा आज से खोरठा खबर की प्रारंभ की गई। हमारी इस प्रयास को खोरठा भाषियों ने साथ साथ अन्य भाषा भाषियों के द्वारा भी खूब सराहा जा रहा है। महाशय बताओ ये खोरठा भाषा में न्यूज सुन के तोरा की बुझाओ यार? बहुत बढ़िया लगब कर, बहुत आनंद के बात ही गई। ई खोरठा भाषा के एगो माने विकास के शुरुआत। हालांकि खोरठा बोलने आदमी तनी देहाती गंवार ई सब के तनी बुझे, लेकिन न अपन देश के प्रति जो प्रेम रहे है, अपन माय के प्रति जो प्रेम रहे, जो स्नेह रहे है, वो है अपन भाषा के भी प्रति रहे है। और ये बहुत अच्छा शुरुआत हो रहा है। ये MDP न्यूज 24 के माध्यम से खोरठा के में समाचार सुनना बहुत बढ़िया लागो है। देखो हम देखब करिए अभी जैसे सुन लिया खोरठा में देव कर बहुत बढ़िया लागलो, एकदम मने आनंद लागलो बहुत। हमने के भाई भतीजा ये सब भले उड़ीसा बेंगलोर कटक ये सब में रहे हो, लेकिन वो सब वहाँ खोरठा भाषा ही बोले। कहे एकर में जे मने अपन एगो अपनत्व देखा दोसर भाषा में देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम
हमार मनोकामना है, हमारी इच्छा है यही खोटा भाषा के प्रचार प्रसार हो गए, पूरा देश में आदमी बुझे समझे। इन्हीं हला पथरोल के शैलेश चंद्र पाठक जी इन्हीं मधुपुर में स्कूल में पढ़ावे हैं और ई मास्टर साहब के खोटा भाषा के न्यूज़ सुन के बड़ा आनंद लागल है। इन्हीं मेहनाज भाई के विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। जे मेहनाज भाई द्वारा जे खोटा भाषा के बात करल जब करे है या खोटा भाषा जे न्यूज़ प्रसारित हो करे है ओकर खातिर इन्हीं मेहनाज भाई के बहुत बहुत धन्यवाद बोले थे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। MDP न्यूज़ 24 की खबरों के साथ हमेशा बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल MDP न्यूज़ 24 को अवश्य सब्सक्राइब करें।